चतुर्वेदी 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले नगरोटा हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों से बरामद सामानों से नगरोटा हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के पास ज्यादातर सामान भारत में बना है, यानी मेड इन इंडिया। इससे मतलब निकाला जा रहा है कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट था, लोकल कनेक्शन था उनका। स्थानीय सपोर्ट से ही आतंकियों ने सीमा से 30 किलोमीटर दूर नगरोटा पहुंचते हैं। इस हमले के लिए आतंकियों ने 6 दिनों तक प्लानिंग की। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों से सरहदी इलाके में पुलिस की वर्दी सिलवाई। खुफिया सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि आतंकी अमावस्या की रात सुरंग के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए। आतंकियों के पास से मिले पर्चे से आतंकियों का अफजल गुरु का कनेक्शन भी सामने आया है। सुरंग के रास्ते घुसते हैं, अफजल गुरु के पर्चे थे, लोकल कनेक्शन था, जो सामान मिला वो भारत में बना था। गौरव सावंत और मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मंजीत जो है दिल्ली में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले गौरव, वहां से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? अभी अभी वहां पर क्या चल रहा है और क्या क्या लेटेस्ट इनपुट है आपके पास? इस समय ऑपरेशन जो चल रहा था वो लगभग समाप्त हो गया है। कल तक जो गोला बारूद और असलहा बच गया था आतंकवादियों का, उसको एक कंट्रोल तरीके से अभी उसको विस्फोट उसका किया जा रहा है। कुछ ही देर में सेना अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे, सेना के आला अधिकारी, जो सेना के 7 जवान, 2 अफसर और 5 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उसके साथ ही साथ कुछ यहां पर सेना के परिवार थे जिन्होंने अदम्य साहस और वीरता दिखाई, उनसे भी वो मिलेंगे, अस्पताल जाएंगे। 2 परिवार खासतौर पर अहम है यहां पर। 2 महिलाएं, जैसे ही ये गोलीबारी शुरू हुई तो उन्होंने अपने घरों को किस तरह से बंद किया और घर में जो सामान था उसी से एक तरह से अपने घर को बैरिकेड किया, सब बत्तियां बुझा दी और छोटे बच्चों के साथ दिन भर उस गोलाबारी के बीच घर में छिपे बैठे रहे, लेकिन घर नहीं खोला, उस इलाके को नहीं खोला ताकि आतंकी वहां अंदर ना पहुंच जाए और उनको बंधक ना बना ले। तो ये एक बड़ा कदम था, साहसी कदम था उनका। उनसे सेनाध्यक्ष मिलेंगे। लेकिन एक और निशान, बहुत अहम बात है, जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं उनके शव से एक पर्चा निकला है। एक तरफ तो उसपे जानकारी दे रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ AGS यानी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा स्क्वाड। गौरव, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। आप जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, एक एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। और सीधे मंजीत हमारे साथ है। मंजीत, क्या विचार विमर्श चल रहा है? थिंक टैंक क्या सोच रहा है, खासकर ये देखते हुए, एक तो केमिकल वेपन्स, ये देखते हुए कि भारत में उनको लोकल सपोर्ट बहुत मिला, और ये देखते हुए कि अब वो जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, खासकर फौजियों के परिवार वालों को भी। देखिए निशांत, रक्षा मंत्री कल बांग्लादेश से लौटने के बाद सेना से उन्होंने रिपोर्ट मांगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पहले से खुफिया इनपुट होने के बावजूद आतंकी इतना बड़ा हमला करने में कामयाब रहे हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर की रिपोर्ट और इससे पहले 1 हफ्ते पहले खुद रक्षा मंत्रालय ने सेना को खासतौर से जो नई SOP सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार जिस तरह से इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी लोकल सपोर्ट की मदद से इस तरह के हमले को अंजाम दे सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। और कल जिस तरह से 2 हमले किए गए, चाहे चमियाल बॉर्डर पोस्ट का हमला हो या फिर नगरोटा का जो हमला हो, वहां पर सेना को जिस तरह का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और अब जिस तरह के वहां पर जो कपड़े बरामद हुए हैं, जिसमें जो पुलिस की वर्दी उन्होंने सुलवाई थी, वो उस पर लोकल टैग लगा हुआ है। इसके अलावा और जो सामान उनके पास मिला है वो लोकल सामान है। तो इन तमाम चीज़ों को सेना खंगालेगी। और सबसे अहम जो बात है निशांत, वो सेना को इस बात की जरूर जाँच करेगी कि इतने सारे इनपुट होने के बावजूद क्या SOP को फॉलो करने में, जो खासतौर से खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकी सुरक्षा बलों और सेना के जो टारगेट हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको टारगेट करें, उसके बावजूद। शुक्रिया मंजीत इस जानकारी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत चिंता का विषय है जिस तरीके से आतंकियों ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये भी एक चिंता का विषय है कि हमने क्या कुछ सीखा है, चाहे वो पठानकोट हो या फिर उरी हो। DG BSF ने भी इस बात की तस्दीक की है कि आतंकी सुरंग के रास्ते घुसे। सीमा पर 2 सुरंग भी मिली हैं। DG BSF ने बताया कैसे आतंकियों के मंसूबे को नाकाम किया गया। चमलियाल हमले में आए आतंकियों के बारे में BSF ने क्या बताया, ये एक अलग ऑपरेशन था, ये देखते हैं। जैसे आप लोगों को ये लग रहा था कि ये कहां से आए, हमें भी लगा कि भाई फेंस से कोई हमने ब्रीच देखा नहीं, ये कहां से आए। तो हमने अपने एरिया को इंच बाय इंच चेक करना जब शुरू किया, तो हमने एक छोटा सा 2x2 का पैसेज डिटेक्ट किया। और ये जिस ट्यूबवेल के अंदर हमने उन तीनों
मिलिटेंट्स को घेर करके न्यूट्रलाइज किया था, उससे 150 मीटर्स की दूरी पे मिला, एंड इन द मिडल ऑफ ए फील्ड जिसमें खेती हुई हुई थी। तो नेकेड आई से आपको कहीं से दिखाई नहीं देता था। पाकिस्तान साइड पे किस जगह से निकली है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फ्रॉम दी इंटरनेशनल बाउंड्री इट वाज रफली अबाउट 75-80 मीटर्स, एंड फ्रॉम द फेंस इट वाज रफली 35-40 मीटर्स। इस तरह की बड़ी स्ट्रॉन्ग इनपुट आई हुई थी कि इस तरफ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होगी, किस तरह से होगी उस बारे में जानकारी नहीं थी, और यही वजह थी कि हमने यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हुए थे और इन डेप्थ नाका लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वी वर इन ए पोजीशन टू डिटेक्ट देम एंड न्यूट्रलाइज। AK-47 3 मिली, AK-47 की 20 मैगजीन्स मिली, दे वर ऑल लोडेड। 517 राउंड्स थे उनके पास में एमुनिशन के। एम्प्टी कार्ट्रिजेस भी जो उन्होंने चला दिए थे वो भी कुछ मिले। 8 mm की पिस्टल एक थी, मैगजीन भी उसके साथ में एक थी, कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म थी 2, रेडियो सेट्स थे 2, GPS नंबर GPS वाज देयर, मोबाइल पावर बैंक 2 थे, लेकिन एक कोई लिक्विड भी मिला था बॉटल्स में। एग्जामिन करा रहे हैं क्या है। चमलियाल का जो ऑपरेशन था ये बहुत कामयाब था, आतंकियों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया, देखते ही खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो दूसरी जगह नगरोटा है वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिला। हमले से पहले हमले की खुफिया जानकारी, लेकिन इतना होने के बावजूद आर्मी कैंप का गेट संतरियों से खाली। इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन नगरोटा का सच कुछ ऐसा ही है। तो क्या खुद फौज की चूक की वजह से ही आतंकवादियों को नगरोटा में बड़ा नुकसान करने का मौका मिला? सुराग तो कुछ ऐसे ही इशारा करते हैं। नगरोटा के आर्मी कैंप पर हुए आतंकवादी हमले के गुनहगार तो खैर ढेर कर दिए गए, लेकिन इसके बदले हिंदुस्तानी फौज को भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ कायर और नामुराद आतंकवादियों के बदले साथ साथ जांबाजों की जानें। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ आतंकवादियों की वजह से हुआ? शायद नहीं, बल्कि इस हमले के पीछे हमारे सिस्टम की चूक और खुफिया जानकारी की अनदेखी भी एक बड़ी वजह है। सिर्फ नगरोटा आर्मी कैंप की तस्वीरें अपने आप में ऐसी कई लापरवाहियों और चूक की तरफ इशारा करती हैं। सूत्रों की माने तो हमले के वक्त आर्मी कैंप के बैरक का एंट्री गेट खाली था, यानी यहाँ कोई भी संतरी या सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। NH1 के पास वाले इस गेट पर कोई खून या ग्रेनेड के निशान भी नहीं मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यहाँ आतंकियों को किसी ने नहीं रोका। नगरोटा में सूरज की पहली किरण निकलने के बाद सर्च और कूम्बिंग ऑपरेशंस फिर से शुरू कर दिए हैं एक बार, और यहाँ से महज 200 मीटर दूर है वो प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर के आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन डर इस बात का है कि अभी एक चौथा आतंकवादी छिपा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जब 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया उसके बावजूद भी फायरिंग हुई है। आतंकवादियों के सफाई के दौरान और उसके बाद जब कैंपस की तलाशी ली गई तो बैरक और किचन के 30 मीटर के दायरे में 2 जवानों की लाशें बरामद हुई, जबकि आर्मी की QRT ने किसी तरह 2 मेजर्स को मौका वारदात से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। सूत्रों की माने तो ये सारी बातें इशारा करती हैं कि आतंकवादियों को इस बात की खबर थी कि इस आर्मी कैंप के सुरक्षा इंतजाम कितने लचर हैं, और बहुत मुमकिन है कि आतंकवादियों ने या फिर आतंकवादियों के लिए किसी और ने पहले ही इस जगह की रेकी भी की हो, क्योंकि ये जगह NH1 से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ हमेशा गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। आतिर खान, नगरोटा, आज तक।